हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम मास्टर्स यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स का कोई भी सेक्शन हो उसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहले हम ये सब टॉपिक्स जानेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद हम जो है अपना जो है कंसेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे इससे रिलेटेड। तो पहला जो आपके पास नंबर सिस्टम में पहला जो टॉपिक आता है वो है आपके पास यूनिट डिजिट। सेकंड हमारे पास आता है नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट। थर्ड हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल्स। थर्ड इज रिमाइंडर थ्योरम। एंड लास्ट वन कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है? यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, और दूसरी आपको पता होनी चाहिए फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं सबसे पहले फेस वैल्यू की। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया 5829। तो जो नंबर मेरे को सामने दिख रहा होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आपको क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो फेस वैल्यू क्या होगी? 9। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 ही होगी। और फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 ही होगी। सिंपल है, बड़ा इजी। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही होती है जो जिस प्लेस पे वो दिख रहा होता है, जो भी है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने यही नंबर लिया सेम 5829। अब देखो, हमने बचपन में पढ़ा है कि ये जो 9 है, इसको अगर हम लिखना चाहें, है ना, तोड़ के लिखना चाहें, तो हम क्या करते हैं कि 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से कि ये किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, हमने पढ़ा होता है कि ये 2 है, इसको जब हमने लिखना है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। उसके बाद 8 जो है हमारा कौन से प्लेस पे है? ये 100th प्लेस पे है। और जो हमारा 5 है वो कौन से प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे है। ठीक है, वो करते नहीं वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे गिनते थे। ठीक है, तो उसी से हमें पता चलता है कि प्लेस वैल्यू क्या है इसकी। अगर मैं आपको बोलूँ कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 नहीं है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 20। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5000। ठीक, आपको दोनों चीजें पता चली होंगी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फ़र्क है। ठीक, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता है। ठीक है, मान लो आपको एक टर्म वैल्यू दी है 3829, और आपको बोले कि फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या बोलेंगे? 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8। क्या करना है? सम करना है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 नहीं है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3000। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3008, 3008। ठीक, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, और वैसे भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की जो टर्म्स हैं वो यूज होती रहती हैं, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 89752। ठीक, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है? 2, जो कि यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, वही क्या होगा हमारे पास? यूनिट डिजिट होगा। अब ये क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है? आपको बोलता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको कोई सीरीज दे देते हैं, कुछ टर्म्स दे देते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं, उसमें बोलते हैं आपको कि यूनिट डिजिट फाइंड करो। ठीक, तो जैसे कि मान लो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ
5 6 7 8 9 7 8 9 8 3। अब आपको क्या बोल दिया, दो आपको टर्म्स दे दी, उसका बोला कि सम फाइंड करो और सम का जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो हमें आंसर बताओ। ठीक है, ये बोला है। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले ऐसे लिखेंगे 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे 7 8 9 8 3। ठीक है, फिर आप सम करना शुरू करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ चला जाएगा 1। ठीक है, 8 8 16 17। तो आप ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमें ये करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता ये हमें करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए तो सिर्फ़ हमें यही नंबर चाहिए, ठीक है? तो ये तो हम यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 9 है, ठीक है? ये इसका यूनिट डिजिट है। इसके पास 3 है, तो ये सीधे इसका यूनिट है, ठीक है? तो अगर मैं 9 प्लस 3 सीधे कर लूँ, ठीक है? तो यहाँ में क्या आ जाएगा 12। क्या मुझे 12 चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ़ 2 से मतलब है। 1 क्या चला जाएगा? कैरी आगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट का? 2। ठीक है? तो इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और यूनिट डिजिट का जो है कांसेप्ट होता है। ठीक? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि और क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सम करवाया आपको, अभी हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 7 8 9 8 3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करूँगा? नहीं, इतना लंबा करने की नीड नहीं है हमारे पास। यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या चाहिए? लास्ट डिजिट। तो हम इनसे भी तो काम चला सकते हैं 9 और 3 से, ठीक है? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 6 7 8 9, उसके बाद 7 8 9 8 3, ठीक है? फिर आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 तिये 27, 7 आएगा, ठीक? यहाँ पे 2। उसके बाद आप सारा करेंगे, फिर यहाँ नीचे क्रॉस लगाएँगे, फिर 8 करेंगे। तो यूनिट डिजिट तो हमारा यही आएगा। तो हम सीधे क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर लें यहाँ इसको? 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। ठीक है? क्या मुझे 27 से मतलब है? नहीं, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा, ठीक? ऐसे मल्टीप्लाई के केस होते हैं हमारे पास कुछ। और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आगे। 5 8 9 6 3 ये ले लिया मैंने, प्लस 2 4 5 6 8 माइनस 6 3 2 5। मान लो ऐसे ले लिया मैंने। तो क्या मुझे पूरा सॉल्व करना है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए? नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? लास्ट डिजिट चाहिए। यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 8 और यहाँ क्या है? 5। 3 प्लस 8 माइनस 5, ये कर लिया। 8 3 कितना है? 11, 11 माइनस 5 कितना हो गया मेरे पास? 6। तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 मेरे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 1 3 2 5 प्लस 2 3 1 माइनस 6 9 8। मान लो मैंने ऐसे टर्म ले ली। अब मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसमें। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 5 1 और 8। 5 प्लस 1 माइनस 8। अब देखो यहाँ पे 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 माइनस 8, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा? -2। तो क्या यूनिट डिजिट मेरा -2 आता है कभी? नहीं, ठीक है? यूनिट डिजिट अगर -2 है, अगर कहीं माइनस आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? इधर से कैरी लेना पड़ता था हमें, ठीक है? अगर आगे छोटी टर्म से बड़ी टर्म को माइनस करना होता है तो हम क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं। तो हम जो है 1 जो है यहाँ से क्या लेंगे? कैरी लेंगे दूसरी साइड से। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो -2 ना आएगा, वो क्या आएगा? हमारे पास 8, ठीक है? 16 माइनस 8। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट 8। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सम के कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के कर लिए, माइनस के कर लिए। नेक्स्ट जो हम एक सीरीज़ ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है लंबी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टी 4 5, कहाँ मर्ज़ी तक। मान लो ये चली गई हमारे पास 50 तक। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक? तो क्या मैं इतनी सारी लंबी सम यहाँ तक 50 तक करूँगा?
देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। मान लो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। अब सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर क्या आएगा? 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर क्या आएगा? 6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर क्या आएगा? 24। तो क्या मुझे 24 चाहिए पूरा? नहीं, मुझे सिर्फ लास्ट का डिजिट ही चाहिए। मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5 को, आंसर क्या आएगा मेरे पास? 20। तो अब ये फिर डबल डिजिट हो गया, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा 0, ठीक है? 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो भी 0। अब देखो यहाँ पे क्या एक सीरीज़ स्टार्ट हो गई 0 को मल्टीप्लाई करने की। अब मैं कितनी मर्ज़ी आगे तक चले जाऊँ, ये क्या रहेगा मेरे पास? मेरे 0 ही रहेगा, ठीक है? तो ये जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई है ऊपर, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक? अगर तो मेरा यहाँ तक दे रखा होता सिर्फ़ 4 तक, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होता? 4। बट अब ये 50 तक है, तो आगे तो 0-0 ही चलता जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय 84, ये चलेंगे हम 89 तक मान लेते हैं, ठीक? अब देखो, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या मुझे 81 पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 82 से? नहीं, मुझे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट चाहिए, ठीक? अब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 2 से, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 2। 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई? 6। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, आंसर क्या है? 24। मुझे 24 पूरा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 4 चाहिए। आगे क्या होगा? यहाँ पे 85 होगा, 86 होगा, ठीक? यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 20। मुझे सिर्फ 20 चाहिए और 20 का क्या चाहिए? 0। अभी हमने पीछे कांसेप्ट सीखा कि अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाए तो आगे चाहे जितनी भी टर्म हो वो आगे क्या हो जाती है? यूनिट डिजिट 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। अभी तक हमने ये देखे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर 5। जब 3 की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा 3 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। सॉरी, 3 जो है मेरा 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ ईज़िली, ठीक? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो क्या मुझे 27 पूरा चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ 7 से मतलब है यहाँ पे। 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे सिर्फ 1 लेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है? तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? ओनली 3। 3 क्या होगा मेरा आंसर? नेक्स्ट, ये तो छोटा-सा था कि 3 की पावर मैंने 5 ले ली। अगर मैं 3 की पावर 26 126 ले लूँ, तो क्या मैं ऐसे करूँगा कि 3 126 बार लिखूँगा, ठीक है? और उसको फिर करने शुरू करूँगा यूनिट डिजिट? नहीं, ऐसे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में कर सके या वैसे भी नॉर्मल लाइफ़ में भी कर सके, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम जो है, जो जितनी भी हमारे पास पावर दी होती है यूनिट डिजिट के केस में, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है, उसको हम जो नीचे डिजिट दिया होता है उसकी पावर ले लेते हैं। करके बताता हूँ। जैसे मान लो 126 है, तो इसको हम क्या डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 6, ठीक है? 4 एकम 4, बचा 2, ठीक है? रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास? 2। तो मैं क्या करूँगा? 3 की पावर क्या करूँगा? 2। अब इसको करना तो आसान है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या हो गया? 9 हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक ही नंबर को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लें ना, तो उसका यूनिट डिजिट जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है।
उसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास पावर होती है उसको सीधे 4 से डिवाइड कर लेते हैं कि जो साइकिल रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर दें, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उससे हमारा डिफाइन हो जाता है कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, सिंपली। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया 139 की पावर 540। अब देखो, मुझे बहुत बड़ी पावर मिल गई, तो क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले 540 को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। ठीक। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 पंजा 20। तो ये देखो ये पूरा चला गया, ठीक है। अब जब भी रिमाइंडर हमारा आ जाए 0, आपने नोट कर लेना है, जब भी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है 0, तो पावर जो है हम कितनी लेते हैं, पावर लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं लेना आपने, यहाँ पे क्या लेना है आपने, 139 की पावर 4। क्या मुझे पूरा 139 चाहिए? नहीं। जो हमारा, जैसे अब 139 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 139 139 कितनी बार, 4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पूरा क्यों करूंगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ मतलब किससे होता था, लास्ट डिजिट से होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 से ही मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं 9 को 4 बार लिखूंगा सिर्फ। 9 नया 81, एक बचा। ठीक है, यहाँ से 9 नया क्या, 9 एकम 9, यहाँ पे 9। ठीक है, 9 नया 81। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे पास 1, ना कि पूरा का पूरा 9। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इजीली कर सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, इससे ऊपर के लेवल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 538 की पावर 630 प्लस 935 की पावर 820 प्लस 137 की पावर 132। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। अब देखो, हमने सम भी कर लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होगी तो भी कर लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ किससे मतलब है, ये 8 से मतलब है, ये 5 से मतलब है और 7 से मतलब है। ठीक। अब देखो, क्या मैं 630 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी वैल्यू को? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सीधे इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, कोई भी ऊपर पावर आ जाती है, मान लो 630 है, तो मुझे पूरे 630 को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं सिर्फ उस वैल्यू के लास्ट 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ 30 को ही डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो 7 चौके 28 होते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक, तो यहाँ 538 की पावर क्या आ जाएगी, 2। और 538 भी मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए क्या, मुझे सिर्फ 8 ही चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे किसको डिवाइड करना है, सिर्फ 20 को डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पंजा 20, टोटल कट जाएगा। अब क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0। अब 0 आएगा तो मुझे क्या लिखना है, 5 की पावर 4। जब भी 0 रिमाइंडर आता है तो मुझे क्या लिखना होता है, 5 की पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 7। अब लास्ट देखिए सिर्फ 2 अक्षर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिए 4 से, तो 8 चौका 32, पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या है, 0। जब भी 0 आए यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम इजीली। देखो, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 5 5 5 प्लस 7 7 7 7, अठोटे 64, 4 आया। ठीक है, पंजू पंजा 25, 5 जाया, पंजू पंजा 25, 5 जाया, पंजू पंजा 25, 5 जाया। ठीक है, प्लस सत्तू सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, आए क्या 3,
7 या 21 आया क्या? 1, तो मेरे पास क्या आ गया? 4 + 5 + 1, 5 4 9 1 10, 10, तो मेरी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। यही मेरा आंसर है। ठीक है? इस तरह आप जो है ईज़िली जो है इस टॉपिक्स को कर सकते हैं। एक शॉर्टकट आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी डिजिट है, अगर मेरे पास डिजिट है 1, 5, 6 और 0, इनकी पावर कितनी मर्ज़ी हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 की पावर 32 हो जाए या 6 की पावर 325 हो जाए, इनका जो यूनिट डिजिट रहता है ना वो 6 ही रहता है, मतलब सेम रहेगा, इसका 6 ही रहेगा। इसी तरह जो 1, 5, 6 और 0 है, इनके यूनिट डिजिट भी 1 ही होंगे। तो हमारे पास जैसे 6 की वैल्यू भी क्या होगी? 6 ही होगी और 0 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक? इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम, फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे जो है ये चीज़ काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है क्वेश्चन 6 रेज़ टू द पावर 32 रेज़ टू द पावर 32, ठीक है? अब एक काम तो हम कर सकते हैं कि इसको पहले 4 से डिवाइड करें, ठीक है? यहाँ से इसका यूनिट डिजिट देखें ऊपर, फिर इसको 4 से डिवाइड करें और इसका यूनिट डिजिट देखें, या फिर हम सीधे ही शॉर्टकट लगा सकते हैं कि अगर देखो कि हमारे पास 6 है, हमारे पास 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो, इनकी पावर जितनी मर्ज़ी इंक्रीज़ हो जाए, हमारे पास जो यूनिट डिजिट रहता है वो क्या रहता है? सेम ही रहता है, तो वो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमारा 6 ही रहेगा। ठीक? ईज़ी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं यूनिट डिजिट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए देखो, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का सिंबल जो है 2 तरह से बनाया जाता है, एक तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है? क्या लिखा होगा? मान लो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1, ठीक? उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हमें मल्टीप्लाई करते जाना है एक लॉन्ग फॉर्म में, कहाँ तक? 1 तक, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 24। ऐसे ही हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक? 5 4 3 2 1, ठीक है? 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120। इसी तरह हमारा 6 फैक्टोरियल होता है, तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, ठीक है? 6, ये सारा तो 120 ही है, 120, 12 छीके 72, 720, ठीक है? तो यहाँ तक हम चाहें तो याद कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 4 5 और 6। इसके बेस पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। अभी चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1, प्लस 2 का फैक्टोरियल हमें पता है 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल अभी बताया है पीछे, ठीक है? 24, 5 का फैक्टोरियल 120 और 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास? 720। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लास्ट, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, यहाँ 0 0 ही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा?
4 + 6 10, 10 + 2 12 और 1 13। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस तरह ले लें 3 की पावर 4 फैक्टोरियल, तो क्या बताया है कि ऊपर जो भी पावर होगी उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। ठीक, अगर तो वो डिवाइड होता है तो ठीक है, तो ऐसे पहले नॉर्मली बता देता हूँ। 3 की फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल क्या होता है ये तो हमें याद ही है, इजी है 24। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे 4 से। ठीक है, पूरा पूरा कट जाता है, तो 3 की पावर कितनी आएगी 4। जब भी जीरो आता है हमारा ऊपर तो वो पावर के लेते हैं हम 4 लेते हैं। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 तिये 9, 9 तिये 27, आया कितना 7, 7 तिया 21। हमें किसकी जरूरत है यूनिट डिजिट की जरूरत है, यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट इज 104 फैक्टोरियल 120। इतना बड़ा फैक्टोरियल हो जाए तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली? क्या बताया, जब भी पावर ऊपर हो तो उसको क्या कर लेते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं 4। ठीक है, पूरा पूरा जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमारे पास 104 की पावर कितनी आ जाएगी 4। क्या मुझे पूरे की ज़रूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ इस लास्ट डिजिट की ज़रूरत है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 चौके 16, 16 का 6, 6 चौका 24, 24 का 4 और 4 चौके 16, 16 का हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक, ये क्वेश्चंस थे हमारे पास यूनिट डिजिट से रिलेटेड। ठीक है, इस सेक्शन में बस इतना ही करेंगे हम। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, जो कि होगा हमारा नंबर सीरीज पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम जो है कॉन्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज वाला। ठीक, अब आप जो है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किसी भी बुक या मटेरियल से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप पाएंगे कि आपके 95% क्वेश्चंस जो आप बड़े इजीली बना ले रहे हैं आप बिना पेन पेपर यूज करें। ठीक है, और जो बचे हुए 5% क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेन जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 95% आप विदाउट पेन यूज कर सॉल्व कर लेंगे, और 5% जो है आप पेन के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।